हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और जो रोड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का सेशन चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए सेट 4 लेकर के आए हैं। अगर प्रीवियस सेट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप रोड सेफ्टी एंड जो फर्स्ट एड की प्लेलिस्ट है वो आप चेक कर सकते हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है कुछ ये आपका व्हीकल ड्राइवर के लिए वैसे लिखा है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, कंडक्टर के लिए भी और बाकी भी जहाँ पर रोड सेफ्टी आता है उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रीवियसली जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हैं, तो इनको बड़े ध्यान से कवर करना। हिंदी में काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरी आती है कि हिंदी में पीडीएफ दीजिए, तो ये जो है सेट्स हमने जो पहले जो डिज़ाइन कर चुके थे वो, और कुछ ये जो कहीं से प्रीवियस पेपर निकाले हैं, तो ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। आगे जो हम डिज़ाइन करेंगे खुद से वो कोशिश करेंगे कि हिंदी में लिखें। बाकी हिंदी में एक्सप्लेन तो मैं साथ साथ कर ही देती हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका सबसे पहला काम यही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अदरवाइज़ आपका तो कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हिचके ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी दें। और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्री पैसेजेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग। तो इसमें आपसे पूछा गया है किन व्हीकल्स को आप रास्ता देंगे फ्री पैसेज। एक्सप्रेस बसेस को, पुलिस व्हीकल्स को, ई रिक्शाज को, या फायर सर्विस व्हीकल्स एंड एम्बुलेंस। तो देखिए, जो इमरजेंसी में जो भी आती हैं, आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं और एम्बुलेंस, उन्हीं को आपने जो है रास्ता देना होता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग नियर स्कूल, कि जब आप स्कूल के पास जो है ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको स्पीड आपकी कम करनी चाहिए, लाइट्स जो है आपकी फुल बीम पर होनी चाहिए, आपको लगातार हॉर्न बजाते रहना है, या आपको एकदम से वो वो एरिया जो है जल्दी से आपने स्पीडली कवर करना है। तो देखिए, वहाँ पर आगे स्कूल है इस तरीके से लिखा होता है, या आपको कुछ साइन बना के दिया जाता है, तो वो किस लिए होता है कि आपको अपनी स्पीड कम करनी है। तो रिड्यूस द स्पीड इसका सही जवाब होगा। नंबर प्लेट ऑफ योर व्हीकल मस्ट बी, आपकी जो नंबर प्लेट होती है व्हीकल की, उस पर आप देखते हो कि जैसे जिस भी स्टेट का होता है आपका, दो उसके लेटर होते हैं और आगे कुछ फिर नंबर लिखे होते हैं। तो वो किस में होती है आपकी, इंग्लिश में होती है, और अरेबिक न्यूमरल्स उस पे होते हैं। लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में नहीं हो सकती, ना ही अरबी भाषा में होती है, वो इंग्लिश भाषा में होती है, लेकिन न्यूमरल्स जो होते हैं वो आपके अरेबिक होते हैं। नेक्स्ट वन इज आरसी जो होता है वो, जैसे आपसे कभी कभी आपके व्हीकल को रुकवा के और आरसी चेक की जाती है, तो आपने बताना है उस आरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को उसको आरसी के नाम से ही जानते हैं और फुल फॉर्म पर नहीं जाते। तो आपको पता होना चाहिए कि आरसी की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आगे से आप याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आरसी की फुल फॉर्म होती है। और ये इसीलिए होती है कि ये इसीलिए चेक की जाती है कि आपका व्हीकल जो है वो चोरी का व्हीकल ना हो, या तो चोरों को पकड़ने के लिए जो है आरसी चेक की जाती है, क्योंकि अगर व्हीकल का ऑनर होगा तो उसके पास जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर होगा। नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस कौन इशू करता है आपका, डिस्ट्रिक्ट या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए, इनका तो कोई रोल ही नहीं है लास्ट 3 का। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपकी रजिस्ट्रेशन एंड जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो ऑप्शन दिया है तो वो, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, वो आपका इशू करेंगे। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड योर लर्नर लाइसेंस इट इज़ वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग। आपका जो लर्नर लाइसेंस होता है वो कितने दिन तक वैलिड होता है, वो आपका जो है मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए लर्नर लाइसेंस वैलिड होता है। वट सिग्नल शुड यू मेक इफ़ यू आर गोइंग स्ट्रेट अक्रॉस अ राउंड अबाउट। तो देखिए, आप विच सिग्नल्स शुड यू मेक, अगर आप जो है राउंड अबाउट से आपको सीधा जाना है तो आप क्या करेंगे, नथिंग ऑन एंट्री एंड लेफ्ट ऑन एग्जिट। आप लेफ्ट साइड से जो है उसके
एग्जिट करेंगे। राउंड अबाउट जो जैसे बने होते हैं तो उसमें जैसे कोई व्हीकल सपोज यहाँ से आ रहा है तो वो अगर उसको इधर जाना है भले ही, तो फिर भी जो है आपका उधर से घूम के तब लेफ्ट एग्जिट होता है। तो एग्जिट जो होता है वो आपका लेफ्ट की तरफ होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। In an ambulance on fire service, vehicles approaching from behind with sirens or on light flashing, what must you do? यू कह रहे हैं कि आपको देखो कोई एम्बुलेंस है या कोई फायर सर्विस व्हीकल है तो आप क्या करेंगे? अगर वो पीछे से बार बार सायरन बजा रहे हैं या लाइट फ्लैश कर रही है तो आप क्या करेंगे? आप जल्दी से जल्दी उसको रास्ता देंगे, जितना जल्दी हो सकेगा आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएंगे और उसको पास होने देंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी ट्रैफिक सिग्नल्स? आपको बताया था, मैंने आपको 3 शेप्स भी करवाई थी सिग्नल्स की, तो उनमें मोस्टली आपको बताया था हर सिग्नल के साथ। तो जो मैंडेटरी होते हैं उनकी शेप क्या होती है आपकी? सर्कुलर। मैंडेटरी सिग्नल्स जो है आपके सर्कुलर में मिलेंगे आपके। फिर योर इंश्योरेंस हैज़ एक्सपायर्ड, हाउ लॉन्ग कैन यू लीगली ड्राइव योर व्हीकल बिफोर यू रिन्यू इट? कि अगर आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है तो आप उसको रिन्यू करवाने से पहले कितने दिन तक जो है लीगली अपने व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं? तो जो अगर लीगली हम देखें तो एक भी दिन आप ड्राइव नहीं कर सकते। 0 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है आपको फिर भी कभी कभार उनका मूड ठीक होता है तो छोड़ देते हैं लाइसेंस इंश्योरेंस के पीछे, कि अगर जस्ट कुछ ही दिन पहले एक्सपायर हुआ है और रिन्यू नहीं हुआ है। लेकिन लीगली जो है आप उस व्हीकल को तब तक ड्राइव नहीं कर सकते जब तक आप उसको रिन्यू ना करवा लें, लाइसेंस इंश्योरेंस को, सॉरी। इफ़ यू आर अप्रोचिंग एन अनमेंड रेलवे क्रॉसिंग, तो आप क्या करेंगे? आपको मैंड रेलवे क्रॉसिंग और अनमेंड रेलवे क्रॉसिंग, ये आपको पिछली ही वीडियो में मैंने इनके वो बताए थे, आपको सिग्नल्स साइंस बताई थी। तो अगर आप अप्रोच कर रही हैं अनमेंड रेलवे क्रॉसिंग तो व्हाट शुड यू डू? तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, स्टॉप एंड गेट आउट टू चेक फॉर ट्रेन्स। अगर वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है आपको बताने के लिए कि आपने रुकना है या जाना है, तो आप क्या करेंगे? रुकेंगे। अगर रेलवे क्रॉसिंग है तो पहले आप खुद चेक करेंगे कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है, ओनली देन यू विल क्रॉस द रेलवे क्रॉसिंग। अ सर्कुलर ब्लू साइन विद अ रेड बॉर्डर, देखिए एक ब्लू कलर का साइन है और रेड बॉर्डर उसका है। अ सर्कुलर ब्लू साइन विद रेड बॉर्डर, बाहर से उसकी जो है आपका बॉर्डर जो है वो आपका रेड कलर का है, इस तरीके से कुछ है। तो एंड 2 रेड डायगोनल लाइंस आर क्रॉसिंग इट, तो अगर ऐसे है इस तरीके से तो आप क्या करेंगे? 2 डायगोनल लाइंस है तो वो होता है, आपको बताया था, वो नो पार्किंग के लिए या नो स्टॉपिंग के लिए वो होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, वहाँ पर आप रुक नहीं सकते। आप जो है अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, हाउ फार विल योर व्हीकल ट्रैवल इन अ सिंगल सेकेंड? तो एक सेकेंड में आपका व्हीकल जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो ये एक छोटा सा इजी सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि 1 आवर में, यानी कि आप जो है 60 मिनट में, और मिनट के भी आप सेकेंड बनाएंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 आवर में आपके 36 सेकेंड हुए। 36 सेकेंड में आप 60 किलोमीटर चल रही हैं। 60 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 3600 सेकेंड में आप चले 60,000 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि आप एक सेकेंड में कितना चलेंगे। एक से करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 6 6 36, 100/6, 50/3, और उसको आप डिवाइड करेंगे तो 16.6 मीटर आप कवर कर पाएंगे एक सेकेंड में। तो ये तो बहुत ईजी था, मैथमेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज द बेस्ट ड्राइविंग टेक्निक फॉर डीलिंग विद स्लिपरी रोड्स। अगर रोड स्लिपरी है तो बेस्ट ड्राइविंग टेक्निक क्या होगी? आप गियर को डाउन करेंगे, कॉन्स्टेंटली आप ब्रेक लगाते रहेंगे, गियर चेंज करेंगे, या ड्राइव एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा आप ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको गियर जो है वो डाउन करने होंगे ताकि गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो, ज़्यादा स्पीड में ना होगी तो स्लिप नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं आगे पीछे हो रखे थे, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। आपको सिर्फ सीखने से मतलब है, तो नंबरिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता खास।
A continuous yellow line down the middle of the road line means, अगर एक कंटिन्यूस येलो लाइन बनी है तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर चेक करने से पहले। वो किस लिए था कि लगातार येलो लाइन है, अगर मान लो इस तरीके से आपको जो है येलो लाइन दी है रोड के बीच में, तो आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो पीछे वाला व्हीकल आ रहा है वो उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। कॉन्टिन्यूस लाइन है तो ओवरटेकिंग उसमें प्रोहिबिटेड होती है, तो नो ओवरटेकिंग इसका करेक्ट आंसर है। यू आर गिवन ऑन अ डार्क रोड एट नाइट, सॉरी यू आर ड्राइविंग ऑन अ डार्क रोड एट नाइट, व्हेन यू सी अनदर व्हीकल अप्रोचिंग, व्हाट शुड यू डू। देखिए आप जो है अंधेरी रात में चल रहे हैं और कोई व्हीकल आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप बताइए आप क्या करेंगे। स्विच टू लो बीम हेडलाइट, आप क्या करेंगे, लो बीम हेडलाइट, लो बीम ऑन करेंगे, क्योंकि हाई बीम से जो है उसको परेशानी होगी, तो आपको क्या है अपनी बीम लो रखनी है। अ पैसेंजर मे नॉट बी कैरिड ऑन अ मोटरसाइकिल अनलेस इट हैज़, देखो किसी भी पैसेंजर को आप जो है अपनी मोटर बाइक पे पीछे नहीं बिठा सकते अगर प्रॉपर फुट रेस्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। मड गार्ड का तो इससे कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं। लार्ज इंजन और वाइड टायर्स, तो टायर्स का नहीं, सिर्फ आपका प्रॉपर फुट रेस्ट होना चाहिए, तभी आप जो है किसी पैसेंजर को पीछे बिठाएंगे। यू सी अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, यू शुड, आपने देखा कि कोई पैदल यात्री है और वो रोड से क्रॉस कर रहा है, तो और आप जा रहे हैं आगे की तरफ, तो आप क्या करेंगे। कम टू अ कंप्लीट स्टॉप एंड वेट फॉर देम टू क्रॉस, क्योंकि पहले जो है आप एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी गाड़ी को पहले रोकेंगे और जो भी पैदल यात्री है उसको रास्ता देंगे, कवर करने दे, क्रॉस करने देंगे, तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। व्हाट कलर इज द नंबर प्लेट फॉर ए प्राइवेट कार एंड मोटराइज्ड टू व्हीलर ऑनर्स, देखिए आपकी प्राइवेट कार है या टू व्हीलर है उसके लिए आपकी नंबर प्लेट का कलर क्या होता है। देख आपके पास होंगे व्हीकल, तो आप सबके पास, आपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर आपके पास सबके पास होंगी, तो आपको पता ही है, और आपने नहीं भी होगा तो भी आपने देखा तो ज़रूर है कि नंबर प्लेट जो होता है आपका वो वाइट कलर का होता है, और जिसके ऊपर जो है आपके ब्लैक लेटर्स होते हैं ताकि वो आसानी से विजिबल हों, तो आपका ऑप्शन सी है इसका, ब्लैक लेटर्स एंड वाइट बैकग्राउंड जो है करेक्ट आंसर है। अ स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर यूज़ इन, अगर आपने किसी भी एक स्टेट से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है तो आप कहाँ कहाँ ड्राइव कर सकते हैं। इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं या केवल उसी स्टेट में, या वर्ल्ड में कहीं भी, या सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास एक स्टेट का लाइसेंस है तो दूसरी भी अगर आपको एंटर करना होगा तो आप दूसरी स्टेट से फिर लाइसेंस बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है इंडिया में कहीं पर भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वर्ल्ड का और यूरोपियन कंट्रीज़ का परमिट उससे नहीं मिलता, आपको जो है एनीवेयर इन इंडिया जो है आपको छूट मिलती है, कहीं पे भी आप ड्राइव कर सकते हो। इट इज़ परमिसिबल टू एक्सीड द स्पीड लिमिट, कि जो स्पीड लिमिट आपको दी हुई होती है पर्टिकुलर रोड्स पर, तो आपको परमिशन होती है उसको क्रॉस करने की, तो बताइए अंडर नो सर्कमस्टांसिस, किसी भी सिचुएशन में नहीं, इन परफेक्ट कंडीशंस, टू मेक एन ओवरटेक, या एम्प्टी रोड्स पे। देखिए परमिशन आपको बिल्कुल नहीं होती है, किसी भी परिस्थिति के अंदर जो है आप उस स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते कानूनन तौर पर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाउ मेनी व्हीकल लेंथ्स शुड यू लीव टू द व्हीकल इन फ्रंट वाइल ड्राइविंग एट, अगर आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, हाउ मेनी व्हीकल लेंथ शुड यू लीव टू द व्हीकल इन फ्रंट, जो आपके आगे व्हीकल चल रहा है उससे आप कितनी दूरी बनाएंगे, तो टू व्हीकल लेंथ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम अपनी कुछ किसी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन अ मोटर एक्सीडेंट, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू रिपोर्ट इट, आपको कितनी देर में जो है कितनी टाइम के अंदर जो है रिपोर्ट करना होता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो 24 आवर्स का आपके पास जो है समय होता है, 24 घंटे के अंदर आप जो है कर सकते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द दीज व्हीकल्स में अ पैसेंजर
embark while it is still moving। यू कह रहे हैं कि अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो पैसेंजर जो है किस समय उतर सकता है, मीडियम साइज पैसेंजर व्हीकल से, मोटर रिक्शा से, या नन ऑफ देम, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो नन ऑफ देम आएगा भाई, क्योंकि जो है उतरने के लिए आपको उसके व्हीकल के रुकने का तो वेट करना ही होगा, अदरवाइज जो है आपको चोट लग सकती है। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ड्रिंक एंड ड्राइव। ओ, ये तो बहुत ही मतलब नेगेटिव वे से क्वेश्चन पूछ लिया है। सबको पता है इसका आंसर तो, कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन के दौरान जो है आपको ये बहाना नहीं बना सकते कि हम शादी से या पार्टी से आ रहे हैं इसलिए हमने ड्रिंक की है और ट्रैफिक पुलिस वाले आपको जाने देंगे। तो ड्रिंक एंड ड्राइव जो है किसी भी सिचुएशन के अंडर जो है वो अलाउड नहीं है। यू वांट टू मेक अ यू टर्न बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अराउंड। तो आप बताइए इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि आपको जो है यू टर्न लेना था और जो है बहुत सारा ट्रैफिक है। तो इसमें से आप जो है 4 ऑप्शन आपको है। मेक द टर्न एज क्विकली एज पॉसिबल, कि आपको कोई आप परवाह ही नहीं करेंगे कि पीछे से क्या आ रहा है क्या जा रहा है, आप सीधा जो है जितना जल्दी हो सकेगा आप यू टर्न मारेंगे, या आप स्लोली यू टर्न मारेंगे, या ड्राइव ऑन अंटिल यू फाइंड अ लिटिल बिजी प्लेस, कि आप तब तक ड्राइव करेंगे जब तक आपको खाली रास्ता नहीं मिल जाता, या फोर्स करेंगे दूसरों को रुकने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका, ध्यान से सोचेंगे तो एक ही सही जवाब बनता है, एंड दैट इज़ ऑप्शन सी, कि आप जो है कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जो लेस बिजी हो, तब तक जो है आप ड्राइव करते रहेंगे, जैसे ही आपको रास्ता मिलेगा तब आप जो है टर्न लेंगे। इफ़ यू ड्राइव वाइल ड्रंक, अगर आपने ड्रिंक की है और आप ड्राइव कर रहे हैं, यू कैन फेस अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू, तो आपको कितने समय तक जेल हो सकती है। तो 6 महीने की जेल का प्रावधान इसमें है, तो 6 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर होगा। यू सी अ ब्लाइंड पर्सन होल्डिंग अप द वाइट केन एट द रोड साइड, तो आप बताइए क्या करेंगे। अगर कोई है ब्लाइंड पर्सन, अंधा आदमी है, तो आप क्या करेंगे, आप रुकेंगे और उसको आसानी से क्रॉस करने देंगे। बिल्कुल आपका कर्तव्य है कि आप, वो बंदा अपाइज है आप नहीं है, तो आप पहले उसको रास्ता देंगे। यू आर पार्किंग योर व्हीकल फेसिंग डाउन हिल, तो हाउ शुड यू सेट योर व्हील्स, तो किस तरीके से, अगर आप किसी डाउन हिल आप जो है अपनी जो आप पार्किंग कर रहे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। तो सीधा मैं इसमें आंसर ही आपको बता देती हूँ। व्हील्स जो होंगे, पहिए जो होंगे आपकी गाड़ी के, टर्न टुवर्ड्स द कर्व और द एज ऑफ द रोड, रोड की किनारे की तरफ आप जो है उनको करेंगे, ताकि गाड़ी जो है आपकी नीचे की तरफ स्लिप ना हो। अ क्वेश्चनरी ट्रैफिक साइन इज इन व्हाट शेप, तो देखिए आपको कुछ साइंस बताए थे कि अगर सर्कुलर में है तो वो मैंडेटरी होते हैं, अगर वो ट्रायंगल में होते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्वेश्चनरी, चेतावनी देने के लिए ट्रायंगल साइंस होते हैं। तो सी इसका सही जवाब है। जो पिछली वीडियोस हैं उनकी भी रिवीजन इसमें साथ साथ हो रही है आपकी, तो आप इसके बाद जो है उनको भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। Under what circumstances may you drive a vehicle on the public road when it is not registered? अगर आपका व्हीकल रजिस्टर नहीं है तो आप बताइए किन कंडीशंस में ड्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते आप। आरसी तो आपके पास होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपके व्हीकल का वो होना चाहिए अगर आप पब्लिक रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो नन इसका आंसर आएगा कि ना तो आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में जो है ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते बिना आरसी के, तो नन इसका आंसर आएगा। वाइल रिफ्यूलिंग योर व्हीकल यू मस्ट नॉट, आप व्हीकल रिफ्यूल करवा रहे हैं अपना रिफ्यूल, अगर आपका जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया है, डीजल ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। ड्रिंक वाटर, पानी आप पिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ खा रहे हैं या बात कर रहे हैं, बस आपने स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोक इसका हो जाएगा क्योंकि वो इट कैन कैच फायर, सो स्मोकिंग इसका आंसर हो जाएगा। यू वॉन्ट टू मेक अ यू टर्न, ये आपका पहले हो चुका है कि यू टर्न आपने लेना है तो आप क्या करेंगे। व्हेन यू वॉन्ट टू ओवरटेक अनदर व्हीकल, ये भी आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का वेट करेंगे, द अदर ड्राइवर टू सिग्नल यू थ्रू,
कि जब तक आपकी जो आगे व्हीकल चल रहा है उसका ड्राइवर आपको ओवरटेकिंग के लिए जब तक संकेत नहीं दे देता तब तक आप ओवरटेक नहीं करेंगे। अ ट्रैफिक लाइट विच यू आर अप्रोचिंग इज शोइंग सॉलिड येलो। तो आप बताइए एक येलो लाइट हो रखी है बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? आप स्लो डाउन होंगे और रुकने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वो आपको जो है चेतावनी देने के लिए होती है। नेक्स्ट वन इज अंडर व्हाट कंडीशन इट इज परमिसिबल टू पार्क इन फ्रंट ऑफ ए हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल के आगे पार्किंग किस सिचुएशन में कर सकते हैं? क्या आपको अगर पेशेंट को लेना है तब कर सकते हो? क्या आपको इफ है हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हो तब कर सकते हो? इफ़ ऑल अदर पार्किंग स्पेस जो है फुल हो चुका है तब कर सकते हो। भाई किसी भी कंडीशन में आप हॉस्पिटल के एंट्रेंस के ऊपर पार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस अंदर आनी है हॉस्पिटल के, या कोई और व्हीकल इमरजेंसी में आना है और आप रास्ता रोक के खड़े हैं, तो वो कैसे आएगा? तो इसलिए आप जो है हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे किसी भी सिचुएशन में आप पार्किंग नहीं कर सकते हो। व्हेन ए ट्रैफिक लाइट इज ऑन रेड, तो रेड लाइन क्या रेड लाइट जो है वो क्या इंडिकेट करती है? रुकने के लिए आपको बोलती है। यू हैव टू कंप्लीट स्टॉप। द ओनली प्लेस यू कैन सी टू अ पार्क इज ऑन अ फुटपाथ। कैन व्हाट शुड यू डू? यू कह रहे कि आपको अगर पार्किंग के लिए केवल एक फुटपाथ ही दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप फुटपाथ पे गाड़ी लगा दोगे? यू विल ड्राइव ऑन अंटिल यू फाइंड अ स्टेबल स्पेस, कि जब तक आपको सही पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी तब तक आप चलाते जाएंगे, आप फुटपाथ के ऊपर पार्क किसी नहीं करेंगे। When you buy a new car, the tax which you pay last for how long? नई आपने गाड़ी खरीदी है और जो आपने टैक्स भरा है वो कब तक आपका वैलिड होता है? वो आपका होता है 15 ईयर्स तक। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल कार ड्राइवर्स टू कैरी व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो जो किस टाइप का इंश्योरेंस ज़रूरी होता है? कंपल्सरी होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यू आर फॉरबिडन फ्रॉम यूजिंग योर होन नियर विच ऑफ दीज बिल्डिंग। आपको कहाँ पर जो है होन बजाने से मना किया जाता है? फैक्ट्री के पास, गार्डन के पास, पुलिस स्टेशन या कोर्ट ऑफ लॉ? तो ऑप्शन ए कोर्ट ऑफ लॉ इसका करेक्ट आंसर होगा। वेन ड्राइविंग ऑन अ लर्नर्स लाइसेंस, तो लर्नर को क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब लर्नर मस्ट बी अकम्पनीड बाई अ फुल लाइसेंस होल्डर। अगर आप लर्नर लाइसेंस आपके पास है, आप सीख रहे हो गाड़ी, तो एक बंदा आपके साथ ज़रूर होना चाहिए जो आपको गाइड कर रहा हो। यू मस्ट बी अकम्पनीड बाई अ फुल लाइसेंस होल्डर। वो जो है एक लाइसेंस होल्डर एक्सपीरियंस्ड बंदा आपके साथ होगा, तभी जो है आपको सीखना अलाउड होता है और गाड़ी को पब्लिक रोड पर ले जाना अलाउड होता है। अ कॉलम ऑफ ट्रूप्स इज मार्चिंग ऑन द रोड अहेड ऑफ यू, तो आप क्या करेंगे? आपके आगे सपोज कोई सेना की टुकड़ी मार्च कर रही है तो आप क्या करेंगे? आप स्लोली ड्राइव करेंगे। ऑन माउंटेन रोड्स विच ऑफ दीज व्हीकल्स हैज़ द राइट ऑफ वे, तो कौन से व्हीकल्स, द व्हीकल ट्रैवलिंग अप हिल, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनको पहले अधिकार होता है। व्हाट इज द हैंड सिग्नल फॉर टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ अगर आपने टर्न करना है तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? रोटेटिंग द राइट आर्म इन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप राइट जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पहले भी मैंने आपको बताया है कि ड्राइविंग सीट्स जो होती हैं वो राइट साइड को होती हैं, और आपने अगर लेफ़्ट को मूव करना है तो आप क्या करेंगे? अपना अपना दाहिना हाथ बाहर निकालेंगे, और अगर आपने दाहिने जाना है तो आप इधर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाईं तरफ जाना है तो आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ जो है आपके हाथ को घुमाना है, तो पीछे वाला समझ जाएगा कि आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। तो फॉरेन की अगर जो गाड़ी होंगी तो उनमें तो उनको तो कोई इशू नहीं आएगा, लेफ़्ट टर्न लेते हुए वो सीधा हाथ करेंगे, क्योंकि उनकी लेफ़्ट साइड सीट होती है। हमारे यहाँ जो सीट होती है वो राइट साइड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। विच ऑफ दीज गिव्स पुलिस ऑफिसर्स अ राइट टू सीज योर व्हीकल, किस कंडीशन में आपका व्हीकल सीज हो सकता है? इफ़ यू आर ड्राइविंग विथ फीमेल, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर फीमेल कोई बैठी है तो ये तो कोई अधिकार नहीं है पुलिस वाले का कि आपको उतार के बोलेगा कि अपना व्हीकल यहाँ छोड़ के जाओ, ये हमारा हुआ भाई, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉट हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल आप आरसी के बिना अगर चला रहे हो, आरसी नहीं है व्हीकल की, तो बिल्कुल आपका व्हीकल सीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ यू
इफ़ योर व्हीकल डजेंट हैव बोनेट, बोनेट नहीं है या मिरर नहीं है, तो आपका देखिए इन केसेस में वो आपको चेतावनी देके या चालान काट के छोड़ देंगे। लेकिन जो है अगर आरसी नहीं है तो आपका व्हीकल वो बिल्कुल सीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अब फ्लैशिंग येलो सिग्नल जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? देखिए पहले आया था आपका सॉलिड येलो, अब है फ्लैशिंग येलो की बार बार जो है पीली बत्ती आपकी कभी बंद हो रही है, कभी वो जग रही है। तो आपको क्या करना है, आपको स्लो डाउन होना है और प्रोसीड व्हेन सेफ। आपको लगता है कि जब आप सेफ हैं तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। इफ़ यू सफ़र अ टायर ब्लो आउट, अगर टायर फट जाता है तो आपको क्या नहीं करना है वो बताइए। आपने ब्रेक नहीं जेटली अप्लाई योर ब्रेक, आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक तो आप लगाएंगे बिल्कुल। ग्रिप द स्टीयरिंग व्हील फर्मली, ये भी आप करेंगे। रिलीज द एक्सेलरेशन पेडल, ये भी होगा। प्रेस द एक्सेलरेशन पेडल एज हार्ड, नहीं आप एक्सेलरेटर को दबाएंगे थोड़ा ना एज हार्ड, आपको स्पीड उसको बढ़ानी थोड़ा ना है, तो आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपसे पूछा गया था कि क्या आप नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी आप नहीं करेंगे। अ वाइट एरो पॉइंटिंग लेफ्ट ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड मीन्स, देखिए ब्लू बैकग्राउंड नीचे आपको है और वाइट जो है लेफ्ट की तरफ वाइट एरो है, तो वो किस लिए होता है, वो होता है आपका कंपल्सरी लेफ्ट टर्न, कि आपको कंपल्सरी लेफ्ट लेना है, आप वहाँ से राइट या फॉरवर्ड जो है अलाउड नहीं है। When stopped at a junction controlled by traffic lights, you should watch, अगर आप किसी जंक्शन पे ट्रैफिक लाइट पर आप रुके हैं तो आप क्या करेंगे, यू शुड वॉच, आप क्या देखेंगे, योर लाइट एंड वन टू द राइट, जस्ट योर ओन लाइट, योर लाइट एंड द वन अपोजिट, आप जो है दूसरी तरफ थोड़ा ना रोड की जाके किसी लाइट को चेक करेंगे, आप सिर्फ आपकी तरफ जो बत्ती है उसको फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, अगले जो क्वेश्चंस हैं हम वो आपको नेक्स्ट सेट में प्रोवाइड करवा देंगे, सेट 5 में। और उसके बाद जो है सेट 4 एंड 5 की जो ये आपकी पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। प्रीवियस पीडीएफ्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर भी कर लो और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ्स आपको वहीं से मिलेंगी। और नेक्स्ट वीडियोस जैसे ही टाइम मिलेगा, होपफुली अगर आज टाइम मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो आज ही आ जाएगी, अदरवाइज़ जितना जल्दी हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए। दूसरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश वगैरह भी कवर करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को शेयर करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।